नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका घंटा टॉप में। और कवायद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम में शिफ्ट होने जा रहा है। ये सब आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है और ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं भविष्य में देने वाले हैं। ठीक है, तो चाहे आपका 746 वाला हो गया, चाहे आपका वीडियो हो गया, या फिर आपके और भी जो भी एग्ज़ाम होंगे, ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है देखने के लिए। तो दोस्तों, कई बदलाव हो गए हैं और आज हिंदुस्तान ने वो सारे बदलाव यहाँ पर दिए हैं। और क्या क्या बदलाव हैं वो सारे बदलाव मैं आज आपको दिखाऊंगा। और 19 तारीख से उत्तराखंड में पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। 19 से 23 दिसंबर के बीच होने वाली परीक्षा में गोपनीयता बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। ठीक है, अभी आपको बताया नहीं गया है कि कहां पर ये परीक्षाएं होंगी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं परीक्षा के लिए देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और गोपेश्वर के चुनिंदा इंजीनियरिंग कॉलेजों या फिर पॉलिटेक्निक को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 19 दिसंबर को सहायक कृषि अधिकारी की परीक्षा के बाद इसी दिन शाम को और फिर 20 दिसंबर को दोनों पालियों में पेयजल निगम जेई सिविल परीक्षा होगी, जबकि 21 से 23 दिसंबर के बीच लगातार 6 पालियों में पशुधन प्रसार अधिकारी की परीक्षा होगी। इसमें 27,000 से अधिक आवेदक शामिल हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लगभग अगर 50,000 कैंडिडेट भी हैं तो ये ऑनलाइन परीक्षा की तरफ जाएगा। अब आप ये मान कर चलिए। तो अब क्या क्या होने जा रहा है इसमें, सबसे पहले चीज तो ये होगी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 19 दिसंबर से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर परीक्षा प्रणाली के नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। इस माध्यम से छात्रों के सामने गलत जवाब को तय समय के भीतर ही ठीक करने का विकल्प होगा। मतलब पहले क्या होता था कि आप अगर पेन अगर आपके पास है तो आप उसमें ब्लैक कर देते थे तो आप उसको ठीक नहीं कर पाते थे, शायद कहीं कहीं पर आप ठीक भी कर लेते थे। लेकिन इसमें यह है कि आपको अब एक सिर्फ समय सीमा के भीतर ही उत्तर देना होगा। जवाब को तय समय के भीतर ही ठीक करने का विकल्प होगा। ठीक है, अगर मान लो आप उसको देख रहे हैं, आपने उसको सही कर दिया। ठीक है, जो गोला करना है आपको, मान लो आपका ऑप्शन है 3 सी को आपने क्या किया, गोला कर दिया। लेकिन अब आपके पास थोड़ा ही समय होगा उस गोले को ठीक करने का, नहीं तो आपका वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका लॉक हो जाएगा, फिर आप दोबारा उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर बदलाव किया गया है, ध्यान से सुनिए आप, काफ़ी बड़ा बदलाव है यहाँ पर ये। दूसरी चीज़ है, वहीं हर परीक्षार्थी को अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेगा। मतलब अगर आपके सामने वाला कोई बैठा है तो वहाँ पर उसको अलग मिलेगा और आपको अलग मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के प्रश्न पत्र क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये भी अब आप नकल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ हो गई। इससे क्या होगा कि आयोग को कम समय में रिजल्ट तैयार कर सकेगा। अब ऑनलाइन भी हो गया है, इसका मतलब ये है कि 3 से 4 महीने में आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। क्या पता आपका 1 महीने के भीतर ही रिजल्ट जारी हो, ये बेहतर हो चुका है। ठीक है, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे में देना होगा 100 सवालों का जवाब। आप सबको पता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 19 दिसंबर को सहायक कृषि अधिकारी की परीक्षा के साथ ही ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम में शिफ्ट हो रहा है। 2 घंटे के पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें छात्रों को सिर्फ सही विकल्प को क्लिक करना है। ठीक है, सिर्फ सही विकल्प को आपको क्लिक करना है। यदि एक बार गलत विकल्प पर टिक कर भी दिया तो परीक्षा के दौरान इसे ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, आप वहां पर कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कहा एक समय सीमा होगी उसके बाद। ठीक है, हर परीक्षार्थी के पेपर में होगा अंतर। आयोग के मुताबिक हर परीक्षार्थी के प्रश्न पत्र में कुछ न कुछ अंतर होगा। एक प्रश्न का सही या गलत जवाब देने या इसे बाद में हल करने के लिए सुरक्षित रखने पर ही अगला प्रश्न खुलेगा। ठीक है, ये आप समझ जाना वहां पर। इस तरह एक साथ पेपर लीक की संभावनाएं इसमें नहीं रहेंगी। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक इस माध्यम से गोपनीयता के साथ ही अधिक पारदर्शिता आएगी। ठीक है, देखते हैं ऑनलाइन ये एग्जाम कैसे जाता है यूपी SSSC का। दूसरा यहाँ पर ये है कि ऑनलाइन परीक्षा के क्या फायदे हो सकते हैं। पेपर तैयार करने वाले और परीक्षार्थियों के बीच थर्ड पार्टी नहीं होगी।
पहले क्या होता था कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो तो मान लीजिए संतोष बडोनी कोई पेपर तैयार करते हैं और वो क्या करते हैं, उसके बाद उसको प्रिंट होने देते हैं, तो यानी कि वो थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है। प्रिंट कराने जब देते हैं तो वहाँ पर प्रिंट वाला देख सकता है। इस बीच उसको ले जाकर उसको लाने वाला, उसको ले जाने वाला उस पेपर को, यानी कि वहाँ पर भी खतरा है। तो ऑनलाइन परीक्षा में ये कुछ भी खतरा नहीं होगा, सिर्फ जो है जिसने पेपर बनाया और सिर्फ परीक्षार्थी यही पेपर देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी पेपर नहीं देख सकता। दूसरा, सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे आपके सामने होंगे, इसलिए नकल की तो इसमें गुंजाइश ही नहीं है। तीसरा क्या है, स्क्रीन पर हल किए गए शेष बचे और सुरक्षित रखे प्रश्नों की कलर कोडिंग हो जाएगी। ये सबसे अच्छा है। मान लीजिए अगर आपने जो स्क्रीन पर आपने जो बचे क्वेश्चन है और जिसको सुरक्षित रखा है तो उसकी कलर कोडिंग हो जाएंगी, ठीक है। आप इसमें घबराए ना, आपने जो उत्तर दिया है वो ब्लैक रहेगा, बाकी अगर आप छोड़ रहे हैं या फिर आपने किसी को आपने जो है वहाँ पर हल कर दिया है और जिसको आपने सुरक्षित रखा है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4 शहरों में होगी इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। पहला प्रश्न हल करने पर ही खुलेगा दूसरा प्रश्न, ठीक है। अगर आप पहला प्रश्न हल करते हैं तभी आपको दूसरा प्रश्न खुलेगा। ये कवायद शुरू हो गई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा प्रदेश भी अब ऑनलाइन होने जा रहा है। तो नमस्कार और शुभकामनाएं उन सब अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे मुझसे कि 746 वाला कब होगा, तो उसमें अब एज का लफड़ा आ गया है। उसमें फ़िलहाल वो दोबारा से अभी UP से उसको वेबसाइट में डालेगा, उसके बाद फिर से जिनके एज जा चुके वो फॉर्म भरेंगे और उसके बाद उसका एग्ज़ाम होगा। तो उसमें अभी समय है, आप लेकिन अपनी तैयारी जारी रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।